आईआईटी एनआईटी ये सब भी मिला लीजिएगा तो लगभग क्या होता है मामला जी, लगभग मतलब कि क्या जी 50,000 के करीब होते हैं, तो फिर भी 15.5 लाख छट जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये बच्चों ने अपना तो मान सम्मान बढ़ाया, परिवार का बढ़ाया, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाए। और इस बार ये लोग 3 लोग मोकामा के और तीनों अच्छा कर गए, तो इसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। जो परिवार बनकर हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया 2 साल और निस्वार्थ भाव से किए। निस्वार्थ भाव का मतलब क्या है, जैसे छुट्टी होता है तो आप लोगों को छुट्टी के बाद भी आप लोगों के बारे में आदमी सोचता है। मिताली के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। इनसे तो कहना ही आजा। ये जो है बहुत ही प्यारा बच्चा है अभिषेक, ये उत्कर्ष है और ये बिटिया मिताली है। ये तीनों मोकामा के रहने वाले हैं, यहीं पटना के पास है, और तीनों JEE एडवांस क्वालिफाई किए इस साल। जितने क्या जी इस बार टफ एग्जाम हुआ, तो इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। बस ये सब अपने जीवन में तरक्की करें और ये लोग भी समाज के लिए आगे भविष्य में कुछ करें, और शायद ये करेंगे भी लोग। जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। अरे हाँ खिलाओ। पिछले बार इन्हीं के गांव से, जो मतलब जहां मोकामा से, एक कुणाल था, एक विशाखा बिटिया थी, 2 ही थे ना जी, दोनों सक्सेस हो गए। उससे पहले एक आशुतोष सिन्हा और अभिषेक सिन्हा। अभिषेक तो IIT रुड़की से मतलब कि बहुत अच्छा किया, और वो तो अब लाइफ में बहुत आगे मतलब अच्छा कर रहा है। और इस बार ये लोग 3 लोग मोकामा के और तीनों अच्छा कर गए, तो इसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। खुश हैं इन लोगों से आप लोग? तो आप लोगों भी मेहनत कीजिए, ईमानदारी से किया हुआ मेहनत का फल जरूर मिलता है। और ये ऐसा एग्जाम है, मतलब जिस टाइप से इसके क्वेश्चंस आते हैं कि समझिए कि उतने कम परसेंटेज कट ऑफ जाने के बाद भी कई लाख बच्चे छट गए। तो इसका मतलब क्या है कि बोर्ड में बच्चा का 90, 95 आया, इसका मतलब है कि 30, 35, 40% नंबर नहीं आता है, 25% नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि कट ऑफ से आप 10% अधिक ला दिए, 20% तो और बड़ी बात है, लेकिन जितना कट ऑफ है उतना भी क्यों नहीं आ रहा है। ताली बजाते जाइए भाई आप लोग। ये सब भी बच्चे अपने जीवन में अच्छे करें और खूब अच्छा करना है। क्या संदेश दोगे इन लोगों को, जैसे आप तुम्हारे दोस्त बता रहे हैं, छोटे शब्दों में क्या मैसेज दोगे जूनियर को? यही कि ये जो 2 साल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें तुम जो मेहनत करोगे यही तुम्हारे आगे की ज़िंदगी के लिए काम करेगा। और अगर ये 2 साल बर्बाद कर दिए तो मतलब आगे बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। ये 2 साल अगर अच्छे से मेहनत कर लिए तो आगे 4 साल और थोड़ा करना है, और उसके बाद तुम्हारा जितना भी तुम अच्छा कर सकते हो करोगे। के लिए ताली बजा दीजिए भाई। क्या मैसेज दीजिएगा जूनियर को बेटा? ये 2 साल के लिए तुम लोग को बहुत कुछ कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं होता कि स्टार्ट अगर आपका अच्छा है तो आगे भी आप अच्छे ही करें। अगर आप स्टार्ट अच्छा कर रहे हैं तो आपको उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखना जरूरी बहुत होता है। तो 2 साल के लिए आप कितना अच्छा आप शुरुआत में कर रहे हैं, कितना आप अच्छा बीच में कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। आपको इसको कंसिस्टेंटली लास्ट तक लेके जाना है, इसलिए डेडिकेटेड रहिए। बहुत सुंदर, समझ में आया प्यारे बच्चों कि मतलब शुरुआत यदि अच्छा है तो एंड भी अच्छा होना चाहिए। शुरुआत में यदि उतार चढ़ाव है, थोड़े से निराशा है, लेकिन उससे सीख लेकर यदि अंत अच्छा हो गया तो, जैसे अभी क्या बोला जाएगा, अंत अच्छा है। क्या बेटा मैसेज दीजिएगा?
क्या अपने जूनियर्स को बताइए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ किसी भी चैप्टर को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हर एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बस सब लोगों का यदि उसके बातों का एक निचोड़ निकालिएगा तो एक ही निचोड़ सबसे क्या है कि अपने कर्म के प्रति ईमानदार आप कितने हैं। यदि कर्म के प्रति ईमानदार हैं तो आपका जो बढ़ते 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 जिसको बोला जाता है कि आप इंड जो बोला जाता है, ऐसे तो शिक्षा का कोई इंड तो नहीं होता है, लेकिन कोई एक एग्जाम के लिए बोला जा सकता है कि इस एग्जाम की सफलता के लिए तो आप ईमानदार हैं, क्योंकि हर कोई को खुद तो जरूर मालूम रहता है कि हम कितने ईमानदार हैं, कितने मम्मी पापा से हम सही बात बोल रहे हैं, क्लास रेगुलर है कि नहीं है, हॉस्टल में सोए हैं और बोल दे रहे हैं कि मतलब कि तबीयत खराब है। यदि खराब है तो अच्छी बातें हैं कि उसको इलाज कराया जाए, लेकिन यदि झूठ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो खुद से यदि ईमानदार रहिएगा तो सफलता जरूर मिलेगा। सब मम्मी पापा लोग खुश है बहुत। चलिए, तो आप लोगों की खुशी से मम्मी पापा का उम्र बढ़ेगा और आप लोग खुश रहेंगे तो वो लोग भी खुश रहेंगे। और यदि आप जितने सफल होते जाइएगा तो जब सोचिए कि इतने कम सीट हैं, यदि क्राउड के अनुसार मिलाइएगा तो करीब 16 लाख बच्चे, मतलब JEE मेन, अरे बोलिएगा ना, जो मेन किया उसी को मौका मिला एडवांस के लिए। तो ओवरऑल जो बच्चे मैंने परीक्षा दिए तो ये मानना है ना जी कि करीब कितने सीट जी, अरे 1 पॉइंट कुछ % बोला जा सकता है सिर्फ IIT की यदि बात आप कर रहे हैं तो। और IIT NIT ये सब भी मिला लीजिएगा तो लगभग क्या होता है मामला जी, लगभग मतलब कि क्या जी 50,000 के करीब होते हैं, तो फिर भी 15.5 लाख छट जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये बच्चों ने अपना तो मान सम्मान बढ़ाया, परिवार का बढ़ाया, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाएं, और जो परिवार बनकर हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया 2 साल और निस्वार्थ भाव से किए। निस्वार्थ भाव का मतलब क्या है, जैसे छुट्टी होता है तो आप लोगों को छुट्टी के बाद भी आप लोगों के बारे में आदमी सोचता है। एक एक को क्लास छूटने के बाद भी होम ट्यूशन जैसा अकेला पढ़ाया जाता है। इसमें कई कई बच्चे को 1-1 महीना पढ़ाए होंगे। कहां गया जी वो 5-6 पढ़ता है, सब हाथ उठाओ। 1-1 महीना सोचिए, अभी तो इन लोगों का भी शुरुआत हुआ है, उतना ही दिन माने क्लास चल रहा है लेकिन अलग से भी आपको पढ़ाया जा रहा है सबके लिए। क्यों ऐसा है भाई, क्योंकि सबके बारे में यदि शिक्षा एक समान है तो यदि कहीं पर कम अधिक हो रहा है तो आपकी सेल्फ स्टडी में कोई ना कोई कमी जरूर है। तो आप ईमानदार रहिए और जितना सपोर्ट होगा हम लोग फैमिली बनकर करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, जो आप लोगों ने मान सम्मान बढ़ाया, और अपने जीवन में खूब आप लोग तरक्की कीजिए। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए।